हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। अभी तक की पिछले वीडियोस में हम लोग ने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे ट्रांसफर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, एंड फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उन चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा है। आज हम लोग नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं उसके और डीप में जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ रहे हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। देखिए, डोमेस्टिक इनकम को हम लोग हमेशा इंडिकेट करते हैं एनडीपीएफसी से। डोमेस्टिक इनकम मींस क्या हुआ? एनडीपीएफसी। ये एनडीपीएफसी क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी होती है डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लिखेंगे हमेशा एनडीपीएफसी। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। बच्चों, डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम? तो सिंपल वर्ड्स में समझें कि डोमेस्टिक इनकम का मीन्स होता है वो इनकम जो हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने देश के अंदर से फैक्टर इनकम के थ्रू या कहीं प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न किया है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम मानी जाती है। हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके, मेहनत करके देश के अंदर से जो इनकम कमाई है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम मानी जाती है। यानी कि डोमेस्टिक इनकम में इनसाइड द कंट्री, देश के अंदर से जो इनकम कमाई जाती है वो इनकम को हम कंसीडर करते हैं। अगर कोई इनकम हमने देश के बाहर से कमाई है तो वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो इनकम हम जो कि हमने अपने देश के अंदर से इनसाइड द कंट्री इनकम अर्न किया है। और ये बात याद रखिएगा, हमेशा हम जब भी इनकम की बात करेंगे तो फैक्टर इनकम को इसमें लेंगे, इसमें ट्रांसफर वाली इनकम नहीं लेनी है। फैक्टर इनकम मतलब क्या हुआ? मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो हम लोग मेहनत करके, प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न करते हैं वो हमारी फैक्टर इनकम होती है। तो डोमेस्टिक इनकम का मींस क्या हुआ? वो इनकम जो हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके, मेहनत करके देश के अंदर से इनसाइड द कंट्री जो इनकम अर्न करते हैं। द इनकम विच आर अर्न इनसाइड द कंट्री बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स थ्रू द रेंडरिंग फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विस, वो हमारी क्या है? डोमेस्टिक इनकम मानी जाती है। और डोमेस्टिक इनकम को हम लिखते हैं एनडीपीएफसी से। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, डोमेस्टिक इनकम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर की इनकम और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम। देश के अंदर से जो इनकम अर्न की जाती है वो इनकम देखिए दो तरीके से अर्न होती है। या तो वो इनकम अर्न करेगा प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इनसाइड द कंट्री जो इनकम हुई है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर ने देश के अंदर से जो इनकम अर्न किया इसमें बोलेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं आईपीएस। बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? आईपीएस। बढ़िया रखिए, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने खुद से अपने से बनाया है, ये कोई बुक इस लैंग्वेज नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये पूरी लाइन लिख कर आएगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसको शॉर्ट लिख सकते हैं आईपीएस। ठीक है, तो आईपीएस। और दूसरा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर या फिर कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा आईजीएस। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने से बनाया है। कुछ बुक में लिखा है, जैसे शॉर्ट में लिखा है डीपी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डीपी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म अपने से खुद भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा आईपीएस यानी प्राइवेट सेक्टर की इनकम एंड आईजीएस यानी गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम। तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो इनकम दो तरीके से जनरेट होती है। या तो वो इनकम प्राइवेट सेक्टर की होती है और वो इनकम या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की होती है। तो डोमेस्टिक इनकम दो टाइप में डिवाइड हो गई, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर और इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर। अब जैसे बच्चों एग्जाम में मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एग्जाम में मुझे आईपीएस दी जाएगा और आईजीएस दी जाएगा। आप क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों को प्लस कर देंगे।
आईपीएस और आईजीएस ऐड करके ये क्या बन जाएगा मेरा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है ना। अब एक बात और समझना, देखो अगर प्राइवेट सेक्टर की इनकम हुई तब तो इसके आगे कोई पार्ट नहीं, यहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम भी दो तरीके से हो सकती है। कैसे? गवर्नमेंट दो तरीके से इनकम जनरेट करती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ा नाम है, एग्जाम में इसी तरह से पूरे नाम से लिख कर आएगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अपने गवर्नमेंट भी कई जगह पर बिजनेस करती है तो बिजनेस से इनकम हो सकती है। तो गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस से, एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम होती है वो आएगा। एंड सेविंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अपनी कोई सेविंग्स होती है तो वहां से इनकम हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन में आईजीएस नहीं दिया तो घबराइएगा नहीं, आईजीएस निकालने का तरीका होगा कि आईजीएस दो चीजों को ऐड करके आता है। क्या चीज? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सेविंग ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम यानी आईजीएस। ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये सारी चीजें दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो मैं देखूंगा पहले क्वेश्चन आईपीएस दिया है और क्वेश्चन में आईजीएस दिया है। अगर ये दोनों चीज दी गई हैं तो नीचे की चीजों से हमको कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो तब तो ये दिया नहीं दिया कोई मतलब ही नहीं है। तब सिंपल क्या करेंगे, आईपीएस और आईजीएस को ऐड करके मेरा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आईजीएस नहीं दिया तब हम दिमाग लगाएंगे ये दो चीज क्वेश्चन दिया होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सेविंग ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों को प्लस करके क्या मिल जाएगा आईजीएस। यार रखिए दोनों चीज किसके पार्ट में आते हैं? आईजीएस के पार्ट में आते हैं। आईपीएस के अंडर में कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है। तो आईपीएस से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको निकालना क्या रहता है, हो सकता है आईजीएस। तो अगर आईजीएस दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो ये दोनों चीजें प्लस करके हम आईजीएस निकाल देंगे। और जब आईजीएस मिल जाएगा तो आईपीएस और आईजीएस ऐड करके हमारा बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आई? तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो इनकम जो हमने देश के अंदर से प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके अर्न किया है, हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। और डोमेस्टिक इनकम दो तरीके से हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की इनकम और गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम, ये दोनों मिलकर के बनती है डोमेस्टिक इनकम। ओके। हाँ बच्चों देखिए अभी तक हमने देखा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम हमको दो तरीके से अर्न होती है, प्राइवेट सेक्टर से और फिर गवर्नमेंट सेक्टर से। अब हम लोग एक एक इनकम को पकड़ेंगे और उसको पूरा डीप से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मींस क्या होता है? प्राइवेट इनकम का मींस होता है प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम। बच्चों हमने पिछले टॉपिक में आपसे जो प्राइवेट इनकम की बात किया था उसमें मैंने केवल डोमेस्टिक इनकम के लिया था, यानी वो इनकम जो हमने प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके देश के अंदर से इनकम अर्न किया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ प्राइवेट इनकम की तो प्राइवेट इनकम का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम। और टोटल इनकम का मतलब वो इनकम जो प्राइवेट सेक्टर ने देश के अंदर से अर्न किया हो या देश के बाहर से अर्न किया हो, प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके अर्न किया हो या नॉन प्रोडक्टिव से उसे इनकम मिली हो, ट्रेनिंग ट्रांसफर वाली इनकम भी इसमें इंक्लूड होती है। तो प्राइवेट इनकम का मतलब प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम से होगा। तो यहाँ पर तो कंफ्यूजन नहीं करना, प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे, वो इनकम जो प्राइवेट सेक्टर ने देश के अंदर से या देश के बाहर से अर्न किया हो या फिर वो प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करके अर्न की गई हो या नॉन प्रोडक्टिव यानी ट्रांसफर वाली इनकम रही हो, वो सब कुछ हम प्राइवेट इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए प्राइवेट इनकम की जब बात होती है तो प्राइवेट इनकम में हम 5 टाइप के इनकम को इंक्लूड करेंगे। प्राइवेट इनकम में 5 टाइप की इनकम को लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये वही है जो पिछली वीडियो में हमने देखा था, यानी आईपीएस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश के अंदर से जो हमने इनकम अर्न किया है वो आईपीएस। अब देश के अंदर से इनकम अर्न किया है तो देश के बाहर से इनकम अर्न कर सकते हैं, वो क्या होगा? एनएफआईए। एनएफआईए याद करिए पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो देश के अंदर से जो इनकम हुई वो तो हो गई आईपीएस और देश के बाहर से प्राइवेट सेक्टर ने जो इनकम अर्न किया वो क्या हो गई? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है।
और क्या लेंगे, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। ये क्या होता है, समटाइम बच्चों प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को देती हैं लोन, और उस लोन को उनको मिलता है इंटरेस्ट, और जिसे बोलते हैं नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। यानी हमने गवर्नमेंट को लोन दिया था और उस लोन में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये क्या हो गया, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। और देखो क्या लेंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो करंट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर वाली इनकम। अब गवर्नमेंट से क्या मिल सकता है, जैसे कि हमको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ये क्या हुआ, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शॉर्ट लिखते हैं ROW, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई ट्रांसफर इनकम मिल रही है, आउटसाइड वर्ल्ड से हमें कोई ट्रांसफर इनकम आती है, तो वो हो गई करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम प्राइवेट इनकम की बात करते हैं तो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, प्राइवेट इनकम का मतलब प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम से होगा। अब वो इनकम चाहे प्रोडक्टिव सर्विस से अर्न की गई हो या नॉन प्रोडक्टिव से अर्न की गई हो, देश के अंदर से अर्न की गई हो या आउटसाइड द कंट्री इनकम हमने अर्न किया है, ये सारी इनकम मिलकर प्राइवेट इनकम मानी जाती है। तो प्राइवेट इनकम की जब बात होगी हम ये 5 चीजों को ऐड करेंगे। एक आप देख लीजिए 5 चीजें कौन कौन सी। नंबर 1 IPS, यानी देश के अंदर से प्रोडक्टिव सर्विस से हमने इनकम किया है, नंबर 1। नंबर 2 NFIA, देश के बाहर से हमने जो इनकम अर्न किया है। नंबर 3 नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, यानी हमको अपने लोन देने से जो इनकम मिली है, हमने गवर्नमेंट को लोन दिया है उसको मुझे इंटरेस्ट मिला है। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ट्रांसफर इनकम मिली है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमको ट्रांसफर इनकम मिली है। तो ये 5 चीजें ऐड होकर बनती है हमारी प्राइवेट इनकम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पर्सनल इनकम। ये पर्सनल इनकम क्या होती है बच्चों, अभी हमने पढ़ा प्राइवेट इनकम, कि प्राइवेट इनकम का मतलब प्राइवेट कंपनी की या प्राइवेट सेक्टर की इनकम। अब क्या देख रहे हैं, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब हमारी इनकम, खुद हमारी पर्सनल इनकम, ये हमारी पर्सनल इनकम है। जैसे हमारे हम कौन है, हाउस होल्ड, तो एक हाउस होल्ड की जो इनकम होती है वो उसकी पर्सनल इनकम होती है। प्राइवेट इनकम का मतलब क्या हुआ, जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वो इनकम जो अर्न कर रही है वो प्राइवेट इनकम हुई। अब एक बात सोचिए, हमारी कंपनी जो इनकम अर्न करती है क्या वो सारी इनकम हमको मिल जाती है क्या, नहीं ना। तो जो इनकम एक्चुअली हमको मेरे हाथ में आई, जो हमको मिली, वो क्या है, पर्सनल इनकम मानी जाती है। तो पर्सनल इनकम का मींस क्या हुआ कि पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स। पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम का वो पार्ट होती है जिसको एक्चुअली कोई हाउसहोल्ड रिसीव करता है। ठीक है, मान लीजिए हमारी प्राइवेट कंपनी की इनकम हुई 10 लाख रुपए की, तो वो कंपनी की इनकम हुई ना, वो प्राइवेट इनकम हुई। तो उसमें से हमें जो इनकम मिल पाएगी, मेरे हाथ में जो इनकम आएगी, वो हमारी पर्सनल इनकम कहलाएगी। तो पर्सनल इनकम का मतलब क्या हुआ, एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम होती है उसमें से जो इनकम एक्चुअली हाउसहोल्ड के हाथ में आती है वो उसकी पर्सनल इनकम मानी जाती है। मैंने मीनिंग लिखी है, इट इज द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड। अब ये पर्सनल इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। पर्सनल इनकम कैसे निकलता है कि प्राइवेट इनकम जो हमने ऊपर निकाला है, प्राइवेट इनकम में से माइनस कर देंगे पहले कॉर्पोरेट टैक्स। बच्चों सोचिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इनकम अर्न करती है उस इनकम पर उसको देना पड़ता है टैक्स गवर्नमेंट को, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, कंपनी के ऊपर लग रहा है। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। अब सोचिए कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद अब कंपनी की जो इनकम होगी, क्या वो सारी इनकम हमको मिल जाएगी, क्या कंपनी हमको इनकम दे देगी, नहीं। नॉर्मली हर एक कंपनी अपनी इनकम का कुछ पोर्शन अपने पास रिटेन करती है, अपने पास होल्ड करती है। क्यों होल्ड करती है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, कि फ्यूचर में हमको बहुत से काम करने हैं, उसके लिए कंपनी कुछ इनकम को अपने पास रिटेन कर लेती है, जिसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का एक नाम और भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, यानी वो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है उसको कंपनी ने अपने पास रिजर्व ग्रुप में रख लिया अपने पास। ठीक है, तो पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे कि पहले हमको देखना पड़ेगा मेरी प्राइवेट इनकम कितनी है, प्राइवेट सेक्टर की इनकम कितनी हो रही है, उसमें से लेस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स जो टैक्स कंपनी को देना पड़ता है, और फिर माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग जो इनकम कंपनी ने अपने पास होल्ड कर लिया, रिटेन कर लिया, और लेस के जो बचेगा वो हमारी होगी पर्सनल इनकम। ठीक है, हाँ बच्चों, अभी तक मैंने देखा
प्राइवेट इनकम क्या होती है और पर्सनल इनकम क्या होती है। मेरा अगला टॉपिक है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम शॉर्ट लिखते हैं पीडीवाई। पीडीवाई यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक बात याद रखिएगा, तो बच्चे कहते हैं सर जी ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम लोग पीडीआई क्यों नहीं लिखते हैं? तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आई का मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट से। आई को हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और इनकम को हम इंडिकेट करते हैं हमेशा वाई से। इनकम को इंडिकेट करते हैं हमेशा वाई से। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीडीवाई। पीडीवाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जो हम और आप लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां पर खर्च कर सकते हैं। हमारी वो इनकम जिसको हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चाहे तो खर्च कर दें या बचा लें, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। बच्चों एक बात सोचिएगा, सपोज करो हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और उसको वहां से हमको सैलरी मिलती है 40,000 रुपीज की। तो सोचिए क्या ये पूरा 40,000 रुपीज हम अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं। हमें हमारे कुछ मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं जहां पर हमको खर्चा करना, पेड करना ही करना है। उसके बाद जो मेरे पास इनकम बचती है वो हमारी होती है डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब एक हाउस होल्ड की वो इनकम जिसको वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चाहे तो खर्च कर दे या बचा ले। क्या पूरा खर्च कर दे, अब हम उड़ा दीजिए, या फिर पूरा बचा लीजिए, या थोड़ा बचाएंगे थोड़ा खर्च करेंगे, वो आपकी मर्जी पर है। वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मानी जाती है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब हमारी पर्सनल इनकम का वो पोर्शन जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस पेड करने के बाद हमारे हाथ में बचता है और जिसको हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मानी जाती है। ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? तो देखो उसके दो फॉर्मूले। पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है वो है कि पर्सनल इनकम जो हमने पिछले इक्वेशन बताया था आपको कि पर्सनल इनकम में से आप लेस करिए पर्सनल टैक्स। यानी कि पर्सनल टैक्स हमने कंपनी में क्या पढ़ा था? कॉर्पोरेट टैक्स। यहाँ पे क्या होता है? पर्सनल टैक्स। तो पर्सनल टैक्स है, पर्सनल इनकम में से पहले आप लेस करिए पर्सनल टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हुआ, हाउस टैक्स वगैरह, ये हमारे पर्सनल टैक्स है। माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? तो सोचिए हमें बहुत से एक्सपेंसेस कंपल्सरी रूप से गवर्नमेंट पेड करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से कोई लोन लिया था तो उसमें मुझे ईएमआई पेड करनी पड़ रही है या उनको फीस वगैरह पेड करनी पड़ रही है। वो क्या है? मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो वो खर्चे मुझे पेड करना ही करना है। तो उसके बाद जो मेरे पास इनकम बचेगी वो हमारी क्या होगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हम अपनी पर्सनल इनकम में से लेस करेंगे पर्सनल टैक्स, जो टैक्स हाउस होल्ड पर लगता है, और लेस करेंगे मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो छोटे मोटे बहुत से खर्चे हमको पेड करने पड़ते हैं कंपल्सरी रूप से। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमारी होगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, मैंने अभी आपसे कहा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जिससे हम या तो कंज्यूम भी कर सकते हैं या सेविंग भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, चाहे बचा लें या खर्च कर लें। तो देखो इसको हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट किया कर सकते हैं। कैसे? कि पीडीवाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक और तरीके से कैलकुलेट हो सकती है कि हमें क्या करें कि पर्सनल कंजम्पशन प्लस पर्सनल सेविंग्स, हमने जितना कंज्यूम किया और प्लस जितना हमने सेविंग कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स वगैरह नहीं दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमको अगर ये चीज दिया गया है तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, पर्सनल कंजम्पशन और प्लस पर्सनल सेविंग। क्यों? क्योंकि मानी बात है हम अपनी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है या तो उसे हम खर्च करते हैं या बचाते हैं। तो जितना हमने खर्च किया कंज्यूम करने में और प्लस जितना हमने सेविंग किया, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, अब जैसे हमने पढ़ा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। वो हम अपने हाउस होल्ड के बारे में पढ़ रहे थे और ये पूरे नेशन के बारे में देखेंगे कि हमारे नेशन के पास, हमारे देश में, हमारे देश के पास ऐसी कितनी इनकम है जिसको वो खर्च करने के लिए रखता है, जिसको मुझे खर्च करना है। वो क्या है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको शॉर्ट लिखेंगे NDY, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब मैं PDY निकालता हूं तो वहां पर लिख सकता हूं पर्सनल इनकम,
लेकिन जब मैं नेशनल डिस्पोजेबल की बात करूंगा तो वहां पर नेशनल इनकम को लिख चलेंगे, और नेशनल इनकम को हम लिखते हैं एनएनपीएफसी से। क्या लिखते हैं? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये होती मेरी नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। इसमें प्लस किया मैंने एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और प्लस किया करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमको जो करंट ट्रांसफर होगा वो भी ऐड करते हैं। ये तीन चीजें ऐड होकर हमारी बनती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। बच्चों हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने को। क्या पूछा गया? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर मुझसे पूछा गया ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो क्या करना है? डायरेक्टली अभी जो मैंने आपको बताया नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये नेट वाला मैंने बताया। क्यों? आप देखो उसमें मैंने जो नेशनल इनकम लिया है उसमें ये क्या लिखा है? एन फॉर नेट। तो ये मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया है ये नेट बताता है। तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछेगा तो आपको करना क्या है कि अपने एनडीवाई जो अभी निकाला है उसमें प्लस कर देना होगा डेप्रिसिएशन। हम लोग ने पढ़ा है ना कि नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो जो भी हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आई है उसमें प्लस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन, तो बन जाएगा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो बस ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले, इक्वेशंस। फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं। फॉर्मूले मैंने कभी नहीं कहूँगा आप रटिए, फॉर्मूले को समझना है, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे तो जिंदगी भर लाइफ टाइम याद रहेगा, और रटने की कोशिश करेंगे तो अभी याद है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, पढ़ाना बेकार हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले को रटिए नहीं, समझिए। फॉर्मूले बनाए गए हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले को आपको समझना है। तो ये थे फॉर्मूले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाएंगे और आप समझेंगे इन फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सो टिल देन, गुड डे एंड थैंक यू फॉर